तो यूपी स्पेशल में हम लोग बात करते हैं सिटीज़न कार्टर। आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो दो टॉपिक को कंटेन कर रहा है। बाई वीकली या ट्राई वीकली वीडियोज़ इसकी आती हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे जो सिटीज़न कार्टर्स है उसका मतलब क्या होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, जो सिटीज़न कार्टर होता है रेफर टू द डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन द कमिटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट दैट ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड द सर्विस। 2 मिनट। इस सर्विस क्रिएट ए राइट फॉर सिटीजन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन अबाउट दिस लाइन। इसका मतलब ये होता है कि एक सिटीजन कार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन है जो सिटीजन ओरिएंटेड हो। ठीक है, सिटीजन ओरिएंटेड हो। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करते हैं, सिटीजन कार्टर is a documents that relate to right of the citizen, work toward transparent, accountable, citizen oriented governments होनी चाहिए। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हों वो सिटीजन गवर्नमेंट होने चाहिए। ठीक है, सिटीजन ओरिएंटेड होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। गॉट इट? ठीक, नेक्स्ट वन, इट इज़ ए मेजर एम एड्रेसिंग द इशू फेस बाय कॉमन सिटीजन। अब ये क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है, ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, कॉमन सिटीजन है, उनके अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। ठीक है, बाहर निकला, रोड कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आने जाने में, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पानी, ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। वाई डीलिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी दैट प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज। ठीक है, गुड गवर्नेंस, एडिकेशन, इररिलेवेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, establish the contact of various official and address by any problem may be encounters। ठीक, अब इसमें होता क्या है, एक और पॉइंटर्स ले लेते हैं, एक पॉइंटर्स और लेते हैं। इसमें होता क्या है बेटा कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिटीजन कार्टर है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, सिटीजन कार्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया है यूनाइटेड किंगडम में, कब, 1991 में। ये क्वेश्चन आप मिस ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। किसने? देन द प्राइम मिनिस्टर जॉन मेयर प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम अंडर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना है, बस ये प्राइम मिनिस्टर का नाम आप याद रखो, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हो, मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो। गॉट इट? यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन डेवलप बाय बेस्ड आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल के बिहाफ पे होता है। दिस इंक्लूड सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देना, इंश्योर करना फेयरनेस एंड इक्वलिटी। ठीक है, बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, रेक्टिफाइंग मिस्टेक जो हो गई उसको करेक्ट करो, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये सिटीज़न ओरिएंटेड इसी वजह से बनाया जाता है कि सिटीजन्स को हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब हमें नहीं डिस्कस करना है, बस हमें टर्म्स बताना है। ठीक है बेटा? ठीक, अब इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। टिपिकल सिटीजन कार्टर फॉलोइंग कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या होता है बेटा, इसको ये याद रखिएगा। कंपोनेंट में आप थोड़ा से नया नोट्स बना लीजिए। कंपोनेंट में क्या होता है, कंपोनेंट में क्या होता है, विजन और मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन और मिशन, ठीक है, स्टेटमेंट
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ऑर्गेनाइजेशन वर्क का डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस बिहाफ पे क्या काम कर रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक। तीसरा कस्टमर इंफॉर्मेशन डिटेल, कस्टमर इंफॉर्मेशन डिटेल, ठीक है। डिटेल ऑफ ग्राइवेंसेस, ग्राइवेंसेस की डिटेल, कुछ प्रॉब्लम्स है। अब इसमें ये बताया है कि ग्राइवेंसेस किस तरह की है, कौन सी मुसीबत आई है, कौन सी प्रॉब्लम्स इशू फेस कर रहा है बंदा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक। तो ये 3 4 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं क्या क्या किस बिहाफ पे होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ एक्सपेक्टेशन है। अडॉप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन कार्टर 1997, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगन कोऑर्डिनेटिंग करने लगी, क्लेरिफाई करने लगी और इम्प्लीमेंट करने लगी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यानी कि जो 1997 में कार्टर आया, सिटीजन कार्टर आया, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक, पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट करने लगी, क्लेरिफाई करने लगी, इम्प्लीमेंट करने लगी कॉन्सेप्ट को कि भैया ये एक्चुअल है, ठीक है। गाइडलाइंस को इशू करा गया ताकि लोगों को पता लगे, लोग जाने, ठीक। उसके रिगार्डिंग जो है क्रिएशन ऑफ सिटीजन्स कार्टर जब बनाया गया तो उसके बारे में सब क्लियरिटी रखी गई, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताई गई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिटीजन कार्टर इन इंडिया that was outlined to obligation not only the service provider organization, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं थी बल्कि कंज्यूमर के लिए भी थी, यानी कि सबके लिए है। वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ हमने इसी वजह से नोट डाउन करवा दी ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजन कार्टर्स के बारे में हमने आपको बात बताई है, ठीक है। यूपी में जो सिटीजन कार्टर होता है, यूपी में जो सिटीजन कार्टर होता है, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट राइज अवेयरनेस टू ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड द स्टेट्स, ठीक है। तो यूपी में भी यही सब चीज़ें होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कार्टर एक्ट को फॉलो करते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो टुवर्ड द पीपल, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, देखनी है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, बट समटाइम वी आर फेसिंग सेटबैक्स, हर चीज़ का भी एक अपना सेटबैक्स होता है, वो भी हमें देखना होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी 2 पॉइंट में आपको मेंशन कराना है। सेटबैक्स का मतलब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इज मेनी केसेस सेट टू ऑर्डर इशू द टॉप लेवल रदर देन रिजल्ट डायलॉग बिटवीन वेरियस पार्टीज, ठीक है। टॉप ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, टॉप ऑर्डर को जब हम कोई उसका कुछ करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ भी केस करते हैं तो वहाँ पर जो है ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देयर हैज़ बीन डिफिशियंसी इन अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, डिफिशियंसी लिख देना थोड़ा से, डिफिशियंसी ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवेयरनेस कैंपेन में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर फॉर गुड आल्सो हाईलाइटेड द शॉर्टकमिंग द सिटीजन कार्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन है आईआईपीए और सीपीजी का मतलब यानी कि सेंटर फॉर गुड एंड सर्विस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो सब अपने सजेशन देते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो
सब बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लोकायुक्त। जैसे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट, उनके काम के अगेंस्ट हम कुछ जो है करप्शन वरप्शन नहीं हो रहा हो, ये सब चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं। अगर वो गलत पाए गए तो उनके अगेंस्ट जो है हम लोग अपना वो लेते हैं, ठीक है, एक्शन लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले क्या है। उत्तर प्रदेश, देयर हैज बीन एक्सेलरेटेड पेस ऑफ द डेवलपमेंट इन द रिसेंट पेस, ठीक है। यूपी में बहुत सालों से जो है एक्सेलरेटेड पेस चल रहा है, ठीक है। करप्शन एक्ट एज ए हिंड्रेंस, करप्शन जिसमें हिंड्रेंस रुकावट पड़ रहा है तो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। इम्पैक्टिंग द बेनिफिट शुड बी रीच द कॉमन पीपल थ्रू आउट द डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेवलपमेंट का जो काम था वो सिटीजन को सपोर्ट करता था और वही चीज़ जो है नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अगर करप्शन रहेगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो करप्शन को रोकने के लिए हमने क्या करा, लोकायुक्त कर दिया। लोकायुक्त में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन है। क्या करने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, कंप्लेन एड्रेस करने के लिए, अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्टिविटी के अगेंस्ट आप भी कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी मिसकंडक्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट का तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मिसकंडक्ट हुआ है तो वहाँ पर आप जाइए, लोकायुक्त में भरिए, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल था। लोकायुक्त को जो है कब फॉर्म करा गया है ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लोकायुक्त को कब फॉर्म करा गया है, तो कुछ हम हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। रिकमेंडेशन मिले हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन मिले हैं गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया है। सबसे पहले क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC आया है। कब आया है, 1975 में। वाइट कलर करते ARC क्या होता है, ठीक है। ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1975 में आया है। द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और लोकायुक्त बिल कब पास हुआ है, लोकायुक्त बिल जो होता है, लोकायुक्त बिल जो है 1975 में पास आउट हुआ है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट अप्रूव्ड द बिल ऑन 7 सितंबर। ये सब डेटा है, डोंट मिस एनी डेटा, ठीक है। यानी कि कब आया था, कब किस आर्टिकल में आया था, आर्टिकल 201 में लोकायुक्त 7 सितंबर 1975। किसने साइन करा था, प्रेसिडेंट ने। ये पॉइंटर्स आपको बनाना है, ठीक है। लोकायुक्त को एस्टेब्लिश करा गया था। पहला लोकायुक्त कब आया, 77 में, और इट इज स्वर्न बाय द गवर्नर ऑन 14 सितंबर, ठीक। पहला जो लोकायुक्त जो है आया था, लोकायुक्त को एस्टेब्लिश करा फर्स्ट लोकायुक्त स्वर्न बाय गवर्नर 14 सितंबर 1977 में आया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द लोकायुक्त एक्सटेंडेड नॉट ओनली द स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट आल्सो प्रेसिडेंट, एम्प्लॉइज, ऑपरेशन एंड काउंसिल, ठीक है। जुरिडिक्शन इन लोगों के लिए भी था। स्टेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेजिस्लेटर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट आल्सो सबके लिए, यानी कि इंक्लूडिंग सब, हायर ऑफिशियल से लेके लोअर ऑफिशियल सब, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू लॉन्च द कंप्लेन ऑन एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्विस, ठीक है। एलिगेशंस जो भी हैं, चार्जेस हैं, उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट करा है तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी पब्लिक कंप्लेन कर सकती हैं अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, राइट। अपॉन इन्वेस्टिगेशन presented the complaint and allegation, the लोकायुक्त हैज और अथॉरिटी टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन। इस पे गवर्नमेंट एक नेसेसरी एक्शन लेगी, ठीक। तो यहां पर आपका ये आपको बता दिया गया है।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। कुछ कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। डील विद द टू टाइप ऑफ कंप्लेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लेंट दिस कैन बी फाइल्ड विद अग्राइव्ड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है या पार्टेन टू द केसेस इन्वॉल्विंग नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू का जो है नॉन पेमेंट है, पैसा वैसा किसी ने नहीं लिया है, नहीं दिया है, टू रिटायर पब्लिक सर्वेंट। इफ रिटायर पब्लिक सर्वेंट बिलोंगिंग टू कॉर्पोरेशन और ऑटोनोमस बॉडी दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट। उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। दिस कंप्लेन इन्वॉल्व मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट फंड। इसमें यह भी होता है कि अगर आप गवर्नमेंट फंड को, एलिगेशंस भी कभी कभी होता है, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ठीक है, पैसा को कुछ कर रहे हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इम्प्रॉपर एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक्शन ले सकते हैं। कौन? बाय द पब्लिक सर्वेंट विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कुछ भी इरेगुलरिटी कर रहा हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो या कोई इम्प्रॉपर काम कर रहा हो, उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन जारी करी जा सकती है। दे कैन बी फिल्ड बाय द सिटीजन्स, पब्लिक सर्वेंट, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, लोकल बॉडी, ठीक है, इनके द्वारा होता है। ठीक है। एज वेल एज ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी ऑफिसर इनकी कंप्लेन ले लेगा उसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक, तो ये हमने 2 पॉइंट और इनके पढ़े हैं। 1 पॉइंट हम और पढ़ के इसको वाइंड अप करते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट था दैट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसमें क्या होता है, कंप्लेंट और एलिगेशन कैन फिल अगेंस्ट द फॉलोइंग इंडिविजुअल। ठीक है। कंप्लेन किसके किसके अगेंस्ट ली जा सकती है? कंप्लेन जो है स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, चीफ मिनिस्टर्स नहीं, सॉरी, चीफ मिनिस्टर नहीं है इंक्लूड, डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। आर्मी ऑफिसर सर्विंग इन द स्टेट, ठीक है, आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जो भी भाई मिसकंडक्ट कर रहा होगा, आर्मी ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ये पॉइंटर आप लोगों को रखना है। ठीक है। ओनली एलिगेशन कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग: हेड ऑफ द एरिया कमेटी, प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद, सिटी हेड होना चाहिए, म्यूनसिपल काउंसिल होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। लोकायुक्त जो होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं? लोकायुक्त इज इलेक्टेड फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल इंटरफेस। ठीक है, यानी कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। लोकायुक्त हैज अथॉरिटी टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेन ऑफ इनजस्टिस सफर बाय, ठीक है, जो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, उसको जो है, जो विक्टिम है उसको वो करते हैं, हाजिर करते हैं। ठीक है, जो उसकी विक्टिम की जो बातें हैं उसको सुनते हैं और कंप्लेन करते हैं। ठीक, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है, बस उत्तर प्रदेश में ये भी है कि लोकायुक्त की लिमिटेशन क्या है। एक पॉइंट और याद लिख लेना, लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में क्या होता है, ही कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगेंस्ट नहीं काम कर सकते बेटा। हाई कोर्ट है, जज ऑफ द हाई कोर्ट है, अकाउंटेंट ऑफ द जनरल अकाउंटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट का जज, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, देख लेना बेटा।
ठीक, सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं 1 बाय 1, तो सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू।